नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। वर्ल्ड न्यूज के साथ मैं हूं कुंदन जम्यार। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में सुंदर पिचाई को सौंपा गया है पद्म भूषण पुरस्कार। मदुरई से माउंटेन व्यू तक पहुंचने के लिए दिया गया है। दुनिया में भारतीय प्रतिभा के योगदान को सराहा है उन्होंने। राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने उन्हें पद्म भूषण अवार्ड सौंपा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर सुंदर पिचाई से जुड़ी हुई है, जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है। और भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने उन्हें ये पुरस्कार दिया है अपने हाथों से, उन्हें सौंपा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मदुरई से माउंटेन व्यू तक उनकी जो कामयाबी है उसे सराहा गया है। इस पुरस्कार से, पद्म भूषण से राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान दिया है। इधर आईएमएफ से निर्देश लेने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। वित्त प्रबंधन पर आईएमएफ से नहीं लेंगे निर्देश, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान के मंत्री इशाक डार ने यह ऐलान किया है। आईएमएफ से निर्देश नहीं लेगा पाकिस्तान। वित्त प्रबंधन पर आईएमएफ से नहीं लेगा निर्देश, ये कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से। दरअसल हाल के दिनों में आईएमएफ की तरफ से जो फंड जारी किया गया, उसमें किस तरीके से फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस मद में खर्च करना है, इसे लेकर के जो बयानबाजी हो रही थी आईएमएफ की तरफ से, जो कहा जा रहा था, उस पर अब इशाक डार ने कहा है कि हमें आईएमएफ की तरफ से किसी निर्देश की जरूरत नहीं है। वित्त प्रबंधन पर आईएमएफ से नहीं लेगा निर्देश, पाकिस्तान ये कह रहा है। दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद नाजुक है, लेकिन फिर भी आईएमएफ जहां से उसे पैसे की उम्मीद रहती है, जहां से वो पैसे की डिमांड करता रहता है, जहां से पैसे उसे मिलते हैं, उससे निर्देश पाकिस्तान को नहीं चाहिए। पैसे तो चाहिए, लेकिन पैसों के प्रबंधन को लेकर के पाकिस्तान कोई निर्देश नहीं चाहता है। वित्त प्रबंधन पर आईएमएफ से नहीं लेगा निर्देश, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान के मंत्री इशाक डार ने यह बयान दिया है। और यूएन में भारत का आतंकवाद के खिलाफ बयान देखने को मिला है। आतंकवाद से निपटने के लिए यूएन में बयान दिया गया है, वचन दिया गया है भारत की तरफ से। नई तकनीक के इस्तेमाल से करेंगे आतंकवाद का सफाया, आतंकवाद का सामना, ये भारत की तरफ से यूएन में कहा गया है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ने को प्रतिबद्ध है। एक बार फिर से भारत ने अपनी प्रतिबद्धता आतंकवाद के खिलाफ दर्ज कराई है यूएन में। यूएन में राजदूत रुचिरा कंबोज ने ये बयान दिया है कि हम नई तकनीक के सारे आतंकवाद के खात्मे की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत प्रतिबद्ध है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवाद को खत्म किया जाए, नष्ट किया जाए, और इसमें नई तकनीक का इस्तेमाल भारत कर रहा है। और इसलिए भारत में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ने को प्रतिबद्ध है, ये रुचिरा कंबोज ने बयान दिया है। यूएन में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने यह बयान दिया है। इधर अमेरिका ने भारत को बधाई दी है। G20 की अध्यक्षता हासिल करने पर अमेरिका की तरफ से भारत को बधाई दी गई है। 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। जलवायु, ऊर्जा और खाद्य संकट जैसे अहम मुद्दों पर G20 के देश चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, मीटिंग करेंगे। इंडोनेशिया अब कर चुका है G20 की मेजबानी, और अब भारत अगले साल इसकी मेजबानी करेगा। भारत में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो हेरिटेज इमारतें हैं, वहां पर G20 का लोगो लगा करके भारत अपनी तैयारियों का जिक्र कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका की तरफ से भारत को बधाई दी गई है मेजबानी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगले साल भारत मेजबानी करेगा G20 शिखर सम्मेलन का।
और इसलिए अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को बधाई दी है। भारत में 2023 में G20 समिट होगा और वसुधैव कुटुंबकम जो भारत की सोच है उसे लोगों के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। अब जलवायु, ऊर्जा और खाद्य संकट जैसे अहम मुद्दों पर अगले साल G20 समिट में चर्चा की जाएगी और ये सारा मंथन जो है वो भारत में होगा अगले साल। ब्राजील की दक्षिणी राजधानी फ्लोरियानोपोलिस के स्थानीय लोगों को भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बारिश से आने वाले तूफान के कारण बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अधिकारियों के अनुसार ब्राजील के दक्षिणी राज्य सांता कैटरीना में आई बाढ़ से लगभग 30 शहरों में आपातकालीन हालात पैदा हो गए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि सांता कैटरीना की राजधानी में लोग नाव से या गंदे पानी को पार करके सड़क पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर हालात हुए हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है, कमर तक पानी भरा हुआ है। 30 शहरों में हालात बिगड़े हैं ब्राजील के। 2 लोगों की जान गई है। राहत और बचाव कार्य वहां पर चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर बोट दौड़ रही है, बोट चल रही है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इधर चिली में प्राधिकरण अलर्ट पर है क्योंकि विल्लारिका ज्वालामुखी प्रतिदिन सैकड़ों भूकंपीय गतिविधियों के साथ गड़गड़ाहट करता है। दक्षिणी चिली में विल्लारिका ज्वालामुखी में राष्ट्रीय भूविज्ञान और खनन सेवा के जारी किए गए येलो अलर्ट की चेतावनी को बढ़ावा देता है। सेवा द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक ज्वालामुखी की गतिविधि की निगरानी ने देश गैस उत्सर्जन और थर्मल विसंगतियों जैसे मापदंडों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव को नहीं दिखाया है। बता दें कि केंद्र से लगभग 500 मीटर महत्वपूर्ण ज्वालामुखीय गतिविधियों से प्रभावित हो सकता है। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, चीन में जारी किया गया है कोविड का एक बार फिर से आंकड़ा। चीन में फिर कोविड के 39,000 मामले सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से 40,000 के आसपास मामले थे। थोड़े मामले घटे तो हैं, लेकिन ये आंकड़ा 39,000 के आसपास बना हुआ है। बीजिंग में कोरोना संक्रमण के 980 मामले दर्ज किए गए थे। एक दिन पहले बीजिंग में 1000 मामले सामने आए थे, तो यहाँ पर आंकड़ा बहुत बदला नहीं है और चिंता बनी हुई है। चीन में कोविड केस थमने का नाम नहीं ले रहे, आंकड़े कम होने के नाम नहीं ले रहे। चीन में बीते दिन करीब 40,000 मामले फिर दर्ज किए गए थे। अकेले बीजिंग में कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 1000 मामले सामने आए थे, लेकिन यह आंकड़ा अब 980 तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों में चीन में कोविड केस में उछाल जारी है। कोरोना केस बढ़ने से यहाँ हालात गंभीर हो चुके हैं और एक बार फिर जो नए आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 39,000 नए कोविड के मामले दर्ज किए गए हैं और बीजिंग में ही 980 मामले दर्ज किए गए हैं। कुछ शहरों में, कुछ राज्यों में कोरोना नियमों में ढील दी गई है। दरअसल आक्रोश लोगों का सड़कों पर दिखाई दिया था। एक साथ कई शहरों में प्रदर्शन हुए थे। शी जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। शी जिनपिंग सत्ता छोड़ो तक के नारे लगाए गए थे। पूरे विश्व में जिस तरीके से प्रदर्शनों को दबाया गया, कुचला गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया, उस पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। लेकिन इन सब के बीच अभी भी नए कोरोना के मामलों की संख्या 39,000 के आसपास बनी हुई है। इधर मेक्सिको के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के अधिकारियों ने उत्तरी मेक्सिको में नारियल के अंदर छिपाए गए लगभग 300 किलो फेंटनाइल जैसा पदार्थ जब्त किया है। संगठन के साझा किए गए तस्वीरों में एक अधिकारी को नारियल खोलते हुए और अंदर नीले बैग दिखाते हुए देखा जा सकता है, जिसे बाद में जमीन पर रखकर दिखाया गया। बता दें कि नारियल की जब्ती सुनारा में की गई और मादक पदार्थ ले जाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल बंदियों से पूछताछ की जा रही है।
तो नारियल के अंदर मादक पदार्थों की तस्करी का मामला मेक्सिको से सामने आया है। 300 किलो एक खास तरह के मादक पदार्थ को दिखाया गया है यहां पर, और नारियल में छुपा करके इन 300 किलो मादक पदार्थों को ले जाया जा रहा था। लेकिन इस पूरे नेक्सस का भांडाफोड़ किया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स का स्वागत किया है। इस दौरान दोनों के बीच स्थानीय पर्यावरण, शैक्षिक और सामुदायिक परियोजनाओं को लेकर खास बातचीत हुई है। यह मुलाकात और भी खास बताई जा रही है क्योंकि विलियम्स के छोटे भाई हैरी लॉस एंजलिस में रहते हैं और उनकी डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हुई थी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा है। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, ऐसे में कुछ खास तस्वीर आपको दिखाते हैं। फुटबॉल फ्री स्टाइलर माइमी असगरी का एक अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो कतर के दोहा का है, जहां इन दिनों फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। माइमी असगरी ने यहां स्टेडियम के बाहर फुटबॉल फैंस के लिए करतब दिखाए। 24 वर्षीय असगरी ने अपने इस करतब से आम लोगों को, खासतौर पर युवतियों को यह संदेश देने का प्रयास किया। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं और आप किस में विश्वास करते हैं, बस आप वो करें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। असगरी का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। असगरी के करतब को लोग बड़े चाव से देख रहे हैं। Come on, Miami! मिडवेस्ट फॉर फेस्ट 2022 की शुरुआत करने के लिए शिकागो के एक उपनगर रोजमोंट इलिनॉइस में दुनिया भर से हजारों प्रशंसक एक साथ नजर आए। आयोजक मिडवेस्ट फॉर फेस्ट को दुनिया का सबसे बड़ा फरी सम्मेलन कहा जाता है। फरी फैंडम 4 दिवसीय उत्सव है, जिसमें लोग सोनिक द हेजहॉग और पोकेमोन जैसे मानव रूपी जानवरों के रूप में तैयार होते हैं। ऐसे में मिडवेस्ट फुरफेस्ट 2022 की प्रोग्रामिंग की सहायक निदेशक सारा न्यूकमर ने कहा है, ये हर किसी के एक साथ आने की जगह है। ये एक अविश्वसनीय रूप से समावेशी कार्यक्रम है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से संपर्क करने की उनकी कोई तत्काल योजना नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि रूसी राष्ट्रपति के साथ बात करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन ये तभी होगा जब वो यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने में रुचि दिखाते हैं। जो बाइडेन ने यह बात फ्रांसीसी नेता इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत के दौरान कही थी। उन्होंने कहा कि मैं पुतिन के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, अगर वो वास्तव में शांति के राह तलाशना चाहते हैं। आपको बता दें कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद मैक्रों की अमेरिका में यह पहली राजकीय यात्रा थी। बाइडेन और उनकी पत्नी जिल ने मैक्रों और उनकी पत्नी का इस दौरान जोरदार स्वागत किया। इधर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कहा है कि चिली और बोलीविया अब सिलाला नदी जल विवाद हल करने पर सहमत हो गए हैं। जजों ने कहा कि चिली को इसके पानी तक पहुंच होनी चाहिए। कोर्ट के जजों ने दक्षिण अमेरिकी पड़ोसियों से सीमावर्ती नदी के आसपास के मुद्दों पर एक साथ काम करने का आग्रह किया है, जो धरती पर सबसे शुष्क स्थानों में से एक से होकर गुजरती है। बोलीविया के विदेश मामलों के मंत्री रोगेलियो मायाटा ने कहा है कि यह फैसला देश के लिए सकारात्मक है। आपको बता दें कि चिली ने कोर्ट से कहा था सिलाला एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। बोलीविया और चिली ने इस विवाद को लेकर दशकों पहले राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे।
अमेरिका के एक मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका में साल 1990 से 2021 तक करीब 11 लाख से अधिक लोगों की मौत गोलीबारी से हुई है। स्टडी के मुताबिक साल 2021 में ही गोलीबारी से करीब 48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक ये स्टडी 1981 में चोट लगने की घटनाओं पर शुरू की गई थी, लेकिन इसी दौरान गोलीबारी से हुई मौत का यह चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि यहाँ लोग पहले से अधिक बंदूकें रख रहे हैं। वहीं स्विट्जरलैंड के स्मॉल आर्म्स सर्वे के मुताबिक अमेरिका में बंदूक रखने वालों की संख्या और बढ़ रही है। यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनके पास एक से ज्यादा बंदूकें हैं। I'm so glad you like the show, man. Yeah, it's good. I like it. But it's just a feat. It will take a human life away if not used properly. हवाई के मौना लोआ ज्वालामुखी में बड़ा धमाका हुआ है, विस्फोट हुआ है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जिससे गैस, राख और लावा 20 से 25 मीटर आकाश में फैलता हुआ दिखाई दिया। मौना लोआ धरती का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी 1984 से सुप्त पड़ा था। ये ज्वालामुखी लगातार 4 दिनों से फूट रहा है। विस्फोट से किसी को नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। ज्वालामुखी के बाद लावे की नदी बहती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा ये ज्वालामुखी है मौना लोआ, और यहाँ पर एक बार फिर से ये ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है। 1984 से ये ज्वालामुखी सुप्त पड़ा था, लेकिन अब इस बार एक बार फिर से इससे लावा निकलना शुरू हो गया है, सक्रिय हो गया है। दक्षिणी ब्राजील में भारी बारिश के बाद गंभीर समस्या पैदा हो गई है। जगह जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि बारिश और बाढ़ से कम 2 लोगों की मौत हुई है। राहत कार्य में एक शख्स लापता हो गया है। बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा सांता कैटरीना राज्य, जहां के गवर्नर कार्लोस मोइसेस के मुताबिक एक शख्स की मौत करंट लगने से हुई और दूसरे शख्स की मौत भूस्खलन से हुई है। उन्होंने कहा कि राहत कार्य में जुटा एक शख्स तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक पिछले सालों के मुकाबले इस साल दिसंबर में अधिक बारिश हुई है। कुछ क्षेत्रों में तो बारिश 6 गुना ज्यादा दर्ज की गई। प्रशासन ने आम लोगों को अलर्ट किया है, बेवजह यात्रा करने से मना किया है। कई शहरों में आपातकाल जैसी स्थिति घोषित की गई है। न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में रॉकफेलर सेंटर क्रिसमस ट्री के लाइटिंग समारोह में भारी भीड़ उमड़ी है। यह आयोजन आम जनता के लिए खुला था। 2 घंटे के समारोह को कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लाइव दिखाया गया। जो लोग इस समारोह में नहीं पहुंचे, उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से इसे देखा। इस साल का क्रिसमस ट्री 14 टन 82 फुट लंबा नॉर्वे था।